यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो शेष प्रश्न रह गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, आपने सबसे बड़ी नदी पढ़ी नील नदी, पहले वीडियो में पढ़ा था आपने। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलती है, मुहाना भूमध्य सागर है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट मतलब चोटी, किलिमंजारो। जैसे आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों माउंट किलिमंजारो, वह चोटी किस देश में है? तो तंजानिया। जैसे कह दिया जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस पर्वत की चोटी है दोस्तों? हिमालय पर्वत की। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की चोटी है दोस्तों। हिमालय पर्वत आपने देखा होगा, हमारे देश भारत यहाँ पर है। ये भारत के यहाँ उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 कहीं कहीं आपको 50 मिल जाएगा, लेकिन सही यही माना जाता है 8,848 मीटर। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर कह दिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो मैंने आपको बताया माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में। अब ये जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, दोस्तों किस देश में है? ये है नेपाल में दोस्तों। भारत के उत्तर में, ये देखिए भारत के उत्तर में छोटा सा दिख रहा है, भारत के उत्तर में दोस्तों नेपाल पाया जाता है। नेपाल देश है, उसी नेपाल देश में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, एक नाइजर नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की एक नाइजर नदी है, उसको तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तेल नदी के नाम से दोस्तों क्यों जाना जाता है? क्योंकि नाइजर नदी के नीचे तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं, इसलिए तेल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। उसके नीचे तेल के विशाल भंडार हैं, इसीलिए नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, अभी आपको मैंने बताया था कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी बताया था आपको, लिम्पोपो नाम बताया था। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा को दोस्तों भूमध्य रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो या जायरे। कांगो दोस्तों देश का भी नाम है, लेकिन नदी का नाम भी कांगो है, देश के नाम पर पड़ा है। जायरे भी कहते हैं, कांगो या जायरे नदी। दोस्तों, यह नदी अफ्रीका की है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है यह नदी। कौन सी नदी? कांगो या जायरे। मकर रेखा को कौन सी काटती है? लिम्पोपो नदी। अब देखिए, कालाहारी मरुस्थल एक मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो वैसे सहारा मरुस्थल है, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक है कालाहारी मरुस्थल। कब पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कालाहारी मरुस्थल निम्न में से किन किन देशों में फैला है? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। पूछ लिया जाए कि निम्न में से फैला है, 3 प्रश्न 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से मान लीजिए बोत्सवाना दिया है, 3 अलग देश दिए होंगे आसपास के, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको सही करना है बोत्सवाना। इनमें से 3 देश रट लीजिए आप। कालाहारी मरुस्थल किन देशों में फैला है? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ है ये देश दोस्तों? ये देखिए, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, या अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है। दक्षिण में तीनों देश स्थित हैं।
नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, कालाहारी मरुस्थल इन्हीं देशों में फैला है। कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों बहुतायत शुतुरमुर्ग पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग आपने देखा हो या ना देखा हो, शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में शुतुरमुर्ग पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि बहुतायत शुतुरमुर्ग किस मरुस्थल में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कालाहारी मरुस्थल। अब आपको यह भी पता, अगर मरुस्थल की बात हुई है तो आप ये जान लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, डेजर्ट इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, क्या नाम है? नाम है दोस्तों सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सहारा मरुस्थल, यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। लगभग 10-11 देशों में फैला हुआ है, कन्फर्म नहीं मुझे 10 या शायद 11 है, 10-11 देशों में फैला हुआ यह मरुस्थल है। और इस मरुस्थल की भी एक विशेषता है दोस्तों, इस मरुस्थल में बहुतायत ऊंट पाया जाता है। बहुतायत मात्रा में इस मरुस्थल में दोस्तों ऊंट पाया जाता है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, इसकी विशेषता बहुतायत ऊंट कहाँ पाया जाता है? सहारा मरुस्थल में। एक मरुस्थल दोस्तों भारत में भी है, आपने नाम सुना होगा, भारत के पश्चिम में राजस्थान के कुछ पश्चिमी जिलों में भारत और पाकिस्तान दोनों को मिलाकर पाया जाता है। नाम है उसका थार का मरुस्थल। जब आप भारत ऐसे देखेंगे ऐसे, तो यहाँ राजस्थान के कुछ भागों में पश्चिमी जिलों में और पाकिस्तान में पाया जाता है। नाम है थार का मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है। भारत में इसका हिस्सा राजस्थान के पश्चिमी जिलों में है। कालाहारी मरुस्थल आपने देख लिया, बहुतायत शुतुरमुर्ग पाया जाता है। 3 देशों में फैला है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, इसकी विशेषता बहुतायत ऊंट पाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए दोस्तों और कुछ प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखते हैं कुछ प्रश्न और है। यूरोपियों ने अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहकर पुकारा है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहकर यूरोपियों ने पुकारा है, क्योंकि यूरोप के देश सभी विकसित देश हैं, कुछ विकासशील है, बाकी सभी विकसित हैं। और अफ्रीका महाद्वीप के देश विकास की दृष्टि से बहुत ही पीछे हैं। आज भी अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ही पीछे हैं। इसलिए यूरोपियों ने अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहकर पुकारा है। दोस्तों अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि। मैंने आपको अभी परिभाषा बताई थी, जल संधि, चैनल, जल डमरू मध्य कि 2 विशाल भूखंडों को अलग करने वाली, 2 विशाल भूखंडों को अलग करने वाली तथा 2, जैसे इधर जलराशि इधर जलराशि, तो 2 विशाल भूखंडों को अलग करने वाली तथा 2 विशाल जलराशियों को मिलाने वाली रेखा को जल डमरू मध्य चैनल या और क्या नाम दिया जाता है? जल संधि। देखिए यूरोप और अफ्रीका को कैसे अलग करता है, यहाँ पर ये देखिए पुर्तगाल, स्पेन है ये, और ये मोरक्को, ये दोनों यूरोप और अफ्रीका जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। कौन? अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ये प्रश्न हो गया, आपको याद रखना है। यूरोप से अफ्रीका को मैंने बताया था, यूरोप से अफ्रीका को बताया जिब्राल्टर जल संधि, और एशिया से यूरोप को, अथवा यह कहे कि यूरोप से एशिया को यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। किस महाद्वीप को पर्वतों और पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। जो हम पढ़ रहे हैं, इस महाद्वीप में बहुत सारे पर्वत और बहुत जो है मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इसी देश में है, और बहुत छोटे छोटे मरुस्थल हैं और बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। इसलिए इस महाद्वीप को पर्वत और पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, अफ्रीका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैमरून, ज्वालामुखी का नाम है माउंट कैमरून। यह अफ्रीका का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों प्रसिद्ध पर्वत एटलस, अफ्रीका में एक एटलस पर्वत है, नाम है पर्वत का एटलस। वह 3 देशों में फैला है। परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध एटलस पर्वत अफ्रीका के किन किन देशों में फैला है? दोस्तों 3 देशों में। कौन कौन से देश हैं? मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। कुछ प्रश्न दोस्तों और है,
उनको पढ़ते हैं, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप समाप्त होगा। दोस्तों एक देश है, प्रसिद्ध पर्वत ड्रेकन्सबर्ग। प्रसिद्ध पर्वत ड्रेकन्सबर्ग किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्ध पर्वत ड्रेकन्सबर्ग स्थित है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ, मैंने आपको बताया, ये है अफ्रीका के सबसे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका स्थित है। उसमें ड्रेकन्सबर्ग प्रसिद्ध पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कैंजी बांध। विश्व प्रसिद्ध कैंजी बांध किस नदी पर बनाया गया है? नाइजर नदी। वही नाइजर नदी जो आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस नदी के नीचे तेल के विशाल भंडार पाए गए हैं, इसलिए तेल नदी के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। और इसी नदी में विश्व प्रसिद्ध कैंजी बांध भी बनाया गया है। दोस्तों पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा 7 देशों से गुजरती है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत था। कर्क रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है, मुझे याद नहीं आ रहा था उस समय। कर्क रेखा 8 देशों से, भूमध्य रेखा 7 देशों से और मकर रेखा 4 देशों से। मैंने ये नहीं बताया था आपको चाड एक देश है। ये दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ देश है। पश्चिमी सहारा है ये। पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, चाड, मिस्र। मिस्र देश को दोस्तों नील नदी की देन भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अफ्रीका के किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है, या अफ्रीका ना भी पूछे कि किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है, तो मिस्र देश। मिस्र कहाँ पर है? मिस्र ये है, ये देखिए दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में मिस्र देश पाया जाता है। इसी देश को नील नदी की देन भी कहा जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति जब मानव पैदा हुआ सबसे पहले, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही उसकी उत्पत्ति हुई। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले उसका मानव का जन्म हुआ। मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप। अगर पूछा जाए कि मानव सभ्यता का पालना, तो एशिया महाद्वीप, क्योंकि मानव सब एशिया में हुआ, उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। मानव की सबसे पहले उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई? अफ्रीका महाद्वीप। और मैंने आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। वो 10 देशों में स्थित है। 10 देशों में कौन कौन से 10 देश? पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली। 10 देशों में कौन कौन से? पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप हमारा समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हम एशिया पढ़ चुके, यूरोप पढ़ चुके और अफ्रीका पढ़ चुके। कल हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।